मेरे देश का क्या कहना, भारत माँ का क्या कहना, इस धरती का क्या कहना। सारी धरती सोना उगले, इस धरती का क्या कहना। जहाँ भी देखो सोना सोना, इधर सोना उधर सोना, सोना ही सोना हो। मेरे देश का क्या कहना, मेरे देश का क्या कहना। सर पे नीली चादर ओढ़े, तन पे पहने है गहना। जहाँ भी देखो सोना सोना, इधर सोना उधर भी सोना, सोना ही सोना हो। झिलमिलाता बहता दरिया, बनता सबका साथी। तूने मुझको है पाला, हर जीवन का तू दाता। खुद में जो कुछ रखता है, काम मेरे है वो आता। मेरे देश का क्या कहना, मेरे देश का क्या कहना। सारी धरती सोना उगले, इस धरती का क्या कहना। जहाँ भी देखो सोना सोना, इधर सोना उधर भी सोना, सोना ही सोना हो। फल पौधों में प्राण छुपे हैं, देते हमको जीवन है। कण कण इसका हमको पाले, दिल में देते धड़कन है। मेरी धरती को अक्सर लोग कहते हैं हिंदुस्तान। इसमें हर कुछ बसता है, खुद में रखता सारा जहां। मेरे देश का क्या कहना, मेरे देश का क्या कहना। सारी धरती सोना उगले, इस धरती का क्या कहना। जहाँ भी देखो सोना सोना, इधर सोना उधर भी सोना, सोना ही सोना ओ। आइए सरकार, आइए बैठिए। ये कुर्सी मैंने आपके लिए ही लगवाई है। इस पुलिस ऑफिसर प्रेमनाथ के सामने ऐसे शकुनी की तरह बातें करोगे तो जबान खींचकर हाथ में दे दूंगा। आप मुझे गलत समझ रहे हैं सरकार। तुम गलत हो या सही, ये जानने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मेरे यहाँ आने की वजह बताता हूँ, सुनो। इस देश के विभिन्न जगहों पर कर निराकरण आंदोलन हो रहे हैं। कर की वसूली ठीक से नहीं हो रही है, इसलिए इस गांव में जो गेस्ट हाउस है उसे छोड़कर आसपास के सभी जगहों से लगान वसूल करने के लिए कलेक्टर साहब आ रहे हैं। इसी वक्त ढिंडोरा पीटकर सबको खबर करो।
मैंने आप सबको यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि कलेक्टर साहब हमारे गांव में आ रहे हैं। वो यहाँ किस लिए आ रहे हैं पता है क्या? अगर हमें पता होता तो हम यहाँ क्यों आते मालिक? देखो, मैं तुम सबसे कह रहा हूँ, यहाँ पर सभी कस्बे और सभी कुल के लोग इकट्ठा हुए हैं। चाहे कोई किसी भी कुल का हो या फिर किसी भी कस्बे का हो, हर किसी को लगान भरना होगा। कलेक्टर साहब सबसे लगान वसूल करने के लिए खास तौर पर यहाँ आ रहे हैं। अगर तुम लोगों ने ठीक से लगान नहीं भरा तो ये मेरा चाबुक किसी पर भी दया नहीं करेगा। हमारे देश के महापुरुष हमेशा यही कहते आए हैं कि सबके जीवन में खुशियाँ हो, ऊंच नीच जैसी भावनाएं ना रहे, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। यही हमारे जीवन की नीति होनी चाहिए। तो फिर ठाकुर जी सबको मारना बंद कब करेंगे मैडम? तो तब मारना बंद करेंगे जब आप लोग खड़े होंगे। कलम वाली बाई, तुझे जिसे भी खड़ा करना होगा बाद में करना, पहले ऐसी बकवास करना बंद कर। मैं तुझे पढ़ाने का पगार देता हूँ और तू इन बच्चों को मेरे ही खिलाफ भड़काती है। यही सब करती है क्या तू? पाठशाला में नीति का पाठ पढ़ाया जाता है ठाकुर जी, उसके अनुसार मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। इस ठाकुर का हुक्म मानना भी तू कभी मत भूलना। हमारे कलेक्टर साहब की सेवा करने का मतलब है नीति का पाठ पढ़ाना। ये सब छोड़कर ऐसा करो वैसा करो कहकर जबान चलाओगी तो उसे खींचकर कुत्तों को खिला दूंगा, याद रखना। कल कलेक्टर साहब आ रहे हैं, उनका स्वागत करने तुझे भी आना होगा। आंखें फाड़कर क्या देखते, खा जाएगी क्या? क्या बात है? इस गांव में तेरे बाप के साथ क्या हुआ पता है? अगर तू चाहती है कि तेरे साथ भी वही हो तो तेरी कब्र तू खुद ही खोदेगी। अच्छी तरह सोच ले। जीवो ओडी गुड मतलब अच्छा, मॉर्निंग मतलब सुबह, गुड मॉर्निंग अच्छी वाली सुबह। हाँ, गुड इवनिंग हाँ मतलब अच्छी शाम, गुड नाइट मतलब अच्छी रात। कलेक्टर कमिंग हियर, बाद में ऑल गुड डेज, ऑल गुड डेज। श्रीधर जी, श्रीधर जी, 2 दिन पहले तो अच्छे मिले थे, अब क्या हो गया आपको? शुभम शुभम गुड मॉर्निंग। अरे क्या हुआ? कब से गुड गुड का रट लगाए बैठे हुए हैं श्रीधर जी? क्या बात है? आपके घर में गुड़ नहीं मिला है क्या? भिजवा दूं क्या गुड़? ये इंग्लिश है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है। श्रीधर जी, आप इसे देखकर क्या बड़बड़ा रहे हैं? वैसे तो बहुत मोटी किताब दिख रही है। ये कोई महाभारत है या रामायण है? शुभम, ये है डिक्शनरी। डिक्शनरी डिक्शनरी? अब ये कौन सी नई चीज है भाई? श्रीधर जी, आपके यहाँ होते हुए इन सब चीजों की क्या जरूरत है? क्या ठाकुर साहब ऐसा कह रहे हैं? अब हमारे गांव में कलेक्टर साहब आ रहे हैं ना, इसीलिए डिक्शनरी में देखकर इंग्लिश सीख रहा हूँ। इंग्लिश इंग्लिश विंग्लिश करके कलेक्टर साहब के करीब होकर मेरा पत्ता काटने का इरादा नहीं है ना आपका? ऐसा कर सकता हूँ क्या ठाकुर साहब? अगर हम अपने कलेक्टर साहब का ठीक से स्वागत नहीं करेंगे तो वो नाराज होकर हमारी जड़ें काटकर हमारी हस्ती मिटा देंगे ना ठाकुर जी। इसीलिए सारी तैयारी ठीक से करनी चाहिए। आसपास के गांव के कलाकार हमारे गांव में आकर नाटक वगैरह दिखाते हैं, उनसे कहकर नाटक करवाएं तो कैसा रहेगा? शुभम शुभम। ला 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 ले ला रे ला। क्यों काली भाई, कैसे हो? जा यहाँ से। कैसे कैसे चेहरे हैं, कैसे कैसे वेश है, हो खाने के लिए कुछ रखा है या नहीं? धरती माँ की आंचल में है, कैसे कैसे रंग भरे। क्या गौरी, मैं गा रहा हूँ और तुम चुपचाप बैठी हो? कैसे कैसे। क्या हनुमंत भाई, क्या रे लक्ष्मण, राम आया है फिर भी तुम लोग बात नहीं कर रहे हो? बाबा, अरे क्या बात है? मुझे इतना गुस्से से क्यों देख रहे हो? तुम इतनी देर तक कहाँ घूम रहे थे? तुम कैसी बात कर रहे हो बाबा? कहीं भी घूमने के लिए? ये हमारा गांव है क्या? हमारी जन्मभूमि है क्या? ये पहाड़, ये हरियाली, इन्हें छोड़कर मैं और कहाँ जाऊंगा? तो क्या जिंदगी भर हम सब तुम्हारे साथ यहीं पड़े रहेंगे क्या? ठाकुर जी ने बुलावा भेजा है, इसलिए वो काली कब से यहाँ रुका हुआ है। अरे जो रुका है वो हमारा काली ही है ना, ठाकुर जी तो नहीं है ना। अपनी जबान संभाल के बात कर। तुम लोगों के लिए मैं ही ठाकुर हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। हमारे लिए तुम ठाकुर जी हो, तुम्हारे लिए राव जी ठाकुर है और राव जी के लिए प्रेमनाथ जी ठाकुर है।
और उनके ऊपर कोई और भी ठाकुर जी होंगे ना? है क्यों नहीं? अब फिरंगी ठाकुर जी आ रहे हैं, वही हमारे कलेक्टर साहब हैं, इसलिए तुम लोगों को बुलाया है। हम लोगों को क्यों बुलाया है? हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा क्या? नाटक दिखाना होगा, बढ़िया सा नाटक। हाँ बेटा, सच कह रहे हो। अच्छा सा नाटक दिखाकर हमें कलेक्टर साहब को खुश करना ही होगा। वो खुश होंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन हम नाटक क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हमारे कुल, हमारे कस्बे की परंपरा है, इसलिए। शुरू। लेकिन तुम फिक्र मत करना, कलेक्टर साहब के आने से अगर गांव का भला होगा तो मैं अच्छा सा वेश धारण करके नाच कर धूम मचाकर अपने कुल का नाम रोशन करूंगा। काली भैया, जाकर अपने ठाकुर जी से कहो, हम उनका दिल खुश कर देंगे। हाँ हाँ। कैसे कैसे चेहरे हैं, कैसे कैसे वेश है, कोई ना जाने हो, मुझे भूख लगी है। आ गए आ गए आ गए आ गए। नमस्कार साहब जी। नमस्कार बोले तो हाँ। दैट मीन्स पैर पर गिरना, मेरे पैर पर गिरना। वो आपको अपने पैर पर गिरने के लिए कह रहे हैं ठाकुर जी, और आप चुपचाप खड़े हैं। जल्दी से गिरिए ना। गिरिए। ऐसा कहा का? शुभम शुभम। व्हाट शुभम? गेट अप, आई एम नॉट ए गॉड। उठो। इन्होंने कहा गिरने के लिए। ये कौन है? ये मुझे इस गांव में श्रीधर के नाम से बुलाते हैं सर। I see, सिर नहीं दर्द। नहीं श्रीधर, नहीं श्रीधर। हाँ, सिर दर्द। शुभम Fine. शुभम। नमस्ते। नमस्ते। आप कौन हैं? मैं इस गांव की स्कूल टीचर हूँ। नाम कविता है। 1 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। ओह, वही आपके पिताजी? परलोक सिधार गए सर। शुभम। हाँ, आई नो, पता है। You are very beautiful. Sorry for telling the truth. हाँ, उंगलियां थोड़ी आराम से चलाओ। हाँ, हनुमान। हाँ बोलो। गाओ। शरण शंकर। हाँ, ठीक है। शंभो। हाँ, ऐसे ही गाना। माँ, सब ठीक है ना? हाँ। Very peculiar, very peculiar. कौन है वो? शिवजी सर, शिवजी। प्रणाम साहब जी। शिवजी? हाँ। Which शिवजी? वही शिवजी मतलब सर गॉड सर। गॉड इज इट? इस देश में गॉड दिखाई देते हैं ऐसा सुना था, और आज गॉड मेरे सामने खड़े हैं। ओह शिवजी, ब्लेस मी। सर यू वो- कीप वो जो है, क्वाइट, मुझे ब्लेसिंग चाहिए। Oh God, सर, bless अरे me. साहब जी, I ये आप want क्या कर your रहे हैं? blessings. अरे मेरे पैर मत Bless पड़िए, me. मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। शिवजी, दूर रहिए, please मेरे पैर bless मत पड़िए me. साहब जी। Please साहब जी, bless me. मेरी बात सुनिए। शिवजी। नहीं साहब जी, तू चाहिए। Bless me. ठाकुर जी, वो मेरे पैर पड़ना चाहते हैं, उन्हें रोकिए वरना अनर्थ हो जाएगा। रुको। शिवजी, मिस्टर सिरदर्द, आपके भगवान इस तरह भाग क्यों रहे हैं? सिरदर्द, वो कौन है? Who's that lady? पार्वती सर, पार्वती। वो गॉड है ना, उसकी नाइफ सर, नाइफ। Knife? What knife? नाइफ नहीं सर, वाइफ। Oh, wife. हाँ। God's wife. Goddess. Then she can bless me. Oh, mother. Oh, goddess. Bless me. Don't run. Please. Please, goddess. I want your blessing. Mother, stop. Why are you running? Like Shivji. Stop. Oh. ये क्या सिरदर्द? आपके भगवान को ब्लेसिंग देने को कहा तो वो हाई जंप मार रहे हैं। हाई जंप। उनके ऐसा करने की वजह कुछ और नहीं है सर, वो नृत्य करना चाहते हैं सर, नृत्य। Dance? Fine. Then I will also join it. Let's start. बैठिए साहब जी, बैठिए। इसे कहते हैं रागी गोला। हमारे गांव के लोग जब तक इस रागी गोला को ना खाएं, उनका पेट ही नहीं भरता। ये मेरे लिए है। आपके लिए मैंने पराठे बनवाए हैं साहब जी, पराठे। और ये है असली देसी घी। पेट भरकर खाइए और सेहत बनाइए साहब जी। हमारे देश का फूड मतलब कोई ऐसा वैसा फूड नहीं है सर। इट इज वेरी गुड सर। देखिए सर, ये है खिचड़ी। राव जी, सिर दर्द, आपके देश के लोगों में कितना पेशेंस है, कितना सब्र है।
ओ बहुत है। आपको सहन करने जितना सब्र है सर। जरा देखो तो, एक एक दाने को लेकर पेंट किया है। मतलब बाप रे बाप, कितना सब्र है। आप आने वाले थे इसलिए इस गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके मैंने एक एक दाने को पेंट करवाया सर। पेंट। फाइन, इसी तरह पेंट करवाते रहिए। लेट्स हैव लंच फर्स्ट। शुभम शुभम। आइए साहब जी, आइए। राव जी, आपके पास लेडीज हैं क्या? वो क्या होता है साहब जी? लेडीज, आई मीन लेडी। ओ नाड़ी। मिल जाएगी साहब जी। अगर आपको चाहिए तो मैं अपनी नाड़ी दे देता हूँ साहब जी। इज इट? अपनी ही लेडी दोगे क्या? क्विक, इमीडिएटली। ये श्रीधर ससुरा इंग्लिश में बात करके कलेक्टर साहब के सामने बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। मैं अपनी नाड़ी देकर कलेक्टर साहब को खुश करके उनके दिल में अपने लिए जगह बना लूंगा। साहब जी, मैं लेकर आ गया साहब जी। लेडी, वेयर इज योर लेडी? What is this? ये आपकी वो है? बिल्कुल, ये मेरी ही है साहब जी। ओह स्टूपिड। अपनी माँ की कसम है, ये मेरी है साहब जी। Is it? Very peculiar. इस देश में पेड़ पौधों की शादी होती है, ये तो मैंने सुना था, लेकिन आपकी इससे शादी हुई है, मतलब कितनी अजीब बात है। What a unique custom. अब आप यहाँ से जाइए। तुम्हें तो पता है मैं चोरों के कुल में पैदा हुआ हूँ। कोई भी चीज चुराने की कला है मुझ में, लेकिन तुम जैसी कलाकार का दिल चुराने के लिए कितने दिन लग गए सोचो मुझे। मेरा दिल तो चुरा लिया, अब कम से कम दूसरों का सामान चुराना छोड़ दो ना। वो तो कब का छोड़ दिया। हमारी मैडम के कहने से चोरी करना बुरी बात है, एक अच्छा इंसान बनो, ऐसा कहकर वचन दिलवाया। इसीलिए तो मैंने चोरी छोड़कर तेरा दिल चुराया। ठीक है, मैं समझ गई। माँ बाबा मेरी राह देख रहे होंगे, मैं चलती हूँ। हे गौरी, तेरे भैया से हमारी शादी की बात करके हमेशा के लिए मेरी हो जाओ ना। तेरे प्यार में पागल हूँ मैं, तेरे प्यार में पागल हूँ। हमारी पहचान क्या है और क्या नहीं, ये दिखाने की घड़ी अब आई है। कलेक्टर साहब लगान वसूल करने आए हैं, तो सब पर नजर रखे हैं। अब से सबको सावधान रहना होगा। प्यार के पीछे पड़े रहने से कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए। ए दुशासन, कहाँ हो तुम? सहोदर दुशासन, भ्राताश्री में आ गया, कहिए क्या आदेश है? सहोदर दुशासन, तुम्हारे मुंह से निकलते धुएं को देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ। पता है क्यों? उन पांडवों का विषय निकलते ही तुम्हारे पेट से आक्रोश की ज्वाला उत्पन्न होकर धुएं के रूप में बाहर निकली। हे, तुम जैसे भाई को पाकर मैं धन्य हुआ। आप जैसे शूरवीर भाई को पाकर मैं भी धन्य हुआ। पता है क्यों? मेरे धुएं के पराक्रम को अच्छी तरह से समझकर आपने मेरे मान की रक्षा की है। तुम्हारे मान की रक्षा की बात इस वक्त रहने दो। इस वक्त हम चाहते हैं कि द्रौपदी का चीर हरण तुम्हारे हाथों हो। जाओ, उस द्रौपदी को यहाँ ले आओ। ऐसा पुण्य कार्य मैं शीघ्र ही करूंगा। मैं अभी आया भ्राताश्री। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए, नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। सिरदर्द जी,
उसे साड़ी उतारने में तकलीफ हो रही है। मैं वहाँ जाकर हेल्प करूँ क्या? आपको साड़ी उतारना शोभा नहीं देगा सर। आप इम्पोर्टेड आदमी हैं सर, इम्पोर्टेड। शट अप। मैं इम्पोर्टेंट हूँ क्या? ये आपसे किसने कहा? बताइए मुझे। पूरा देश कह रहा है सर आप इम्पोर्टेड हैं करके। ओह माय गॉड। देखिए श्रीधर जी, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। इम्पोर्टेंट का मतलब निर्लज होता है और आप हमारे कलेक्टर साहब को निर्लज कह रहे हैं। आप समझे नहीं सर। इम्पोर्टेड मतलब सर मुख्य आदमी है, मैंने ऐसा कहा। ओह, यू मीन मुख्य व्यक्ति। दैट मीन्स इम्पोर्टेंट पर्सन। गॉड सेव्ड मी। हे भगवान रक्षा करो, श्री कृष्ण रक्षा करो, श्री कृष्ण रक्षा करो भगवान, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भगवान। रक्षा करो भगवान, रक्षा करो, हे कृष्णा रक्षा करो। कपटी दुर्योधन, दुष्ट दुशासन, पांडव जुए में हार गए इस बात का फायदा उठाकर एक नारी पर अत्याचार कर रहे हो। ये महापाप है। स्त्री कुल पर हुआ ये अपमान पूरे मानव कुल का अपमान है। पापियों, तुम्हारे पूरे वंश का नाश करके सत्य, न्याय, नीति, धर्म को बढ़ावा दूंगा। कितना भी प्रयत्न कर लो, तुम लोग द्रौपदी का चीरहरण नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण परमात्मा, संकट मोचन, आपने आकर मेरी लाज बचा ली प्रभु। नमो नमः। कलाकार इधर आओ। उठो सहोदर। बहुत अच्छा भी नहीं किसी की नजर न लगे। हमारा रामू तो लाखों में एक है। हाँ। प्रणाम साहब जी। तुम एक बहुत अच्छे कलाकार हो। तुम्हारा हमेशा भला हो। धन्यवाद साहब जी। साहब जी, मैंने आपके लिए छाछ बनवाया है। मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है और खुद लाकर वहाँ खड़ी है। उसे बुलाऊं क्या साहब जी? बुलाओ बुलाओ। सीता। प्रणाम साहब जी। ये आपकी बेटी है? बिल्कुल भी नहीं साहब जी। ये मेरी पत्नी है। मैंने अपने हाथों से इसे मंगलसूत्र पहनाया है। तो फिर आपकी बेटी कहाँ है? सीता, सीता। सुंदर, अति सुंदर, ब्यूटीफुल। ये सब आपकी दया है साहब जी। शुभम शुभम। श्रीधर जी, रामू को दे दो। कलाकार का हक पहले है। नहीं साहब जी, नहीं। तुम ऐसे खड़ी क्यों हो? एक कलाकार को रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये राम है और तुम सीता हो। व्हाई हेजिटेट? दे दो। प्रणाम ठाकुर जी। हाँ बोलो, क्या बात है? आपने हमसे नाटक करवाया था ना, तब छोटी मेम साहब ने अपने हाथों से हमें छाछ पिलाया था और अब
वो अपने हाथों से अनाज दे देंगी, इसी उम्मीद से आए हैं। क्यों, बड़ी मेम साहब देंगी तो नहीं चलेगा क्या? उनके लिए आप है ना। क्या कहा तूने? ठाकुर जी आप नहीं समझे क्या? आप इतने बड़े आदमी हैं, आप यहाँ बाहर बैठे हैं और आपकी पत्नी बंदूक के सामने हिम्मत दिखाकर आ सकती है क्या? तभी तो लक्ष्मण ने ऐसा कहा है ना। पति के सामने पत्नी को कैसे रहना चाहिए मेरी पत्नी को पता हो ना हो, तुझे पता है, इतना बहुत है। तो फिर छोटी मेम साहब को बुलाएंगे क्या? जब तुम लोग इतना कह रहे हो तो अब छोटी मेम साहब को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। सीता बेटी, कलाकारों के लिए अंदर से कुछ लेकर आओ। सीता बेटी, वाह 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 वाह, आप जैसे महापुरुष इस दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। स्वर्ग में मिलेंगे पता नहीं, क्योंकि हम वहाँ गए अगर नरक में भी मिल जाए, वहाँ जाना नहीं चाहते। हाँ, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में हमें नहीं लगता कि आप जैसा कोई महापुरुष होगा। हाँ, बिल्कुल। जबान को लगाम देना सीखो, तुम लोग बहुत बोलते हो। अनाज मिल गया ना तुम्हें, अब जाओ यहाँ से। ठीक है ठाकुर जी। लक्ष्मण, हनुमंत, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, बहुत थकावट हो रही है। आज ठाकुर जी के घर जाकर बहुत अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा क्या, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, अच्छा भी लगा और मन भी बहल गया। अरे मेरा हार कहाँ गया? लक्ष्मण, मुझे लगता है ठाकुर जी के घर में ही गिरा होगा। हाँ, मैं जाकर देख कर आता हूँ। हाँ, ठाकुर जी के घर में ही क्यों गिरा होगा, यहीं कहीं भी तो गिरा हो सकता है। तुम चुप रहो, वो ठाकुर जी के घर में ही गिरा है, मुझे पता है ना, मैं अभी लेकर आता हूँ। तो फिर हम भी आते हैं हार ढूंढने के लिए, तुम्हें हमारी भी जरूरत पड़ेगी। अरे ये भी क्या बात हुई? जब एक आदमी से काम बनता है तो 10 आदमियों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मैं अकेला नहीं ढूंढ सकता क्या? तुम लोग यहीं रुको, मैं यूं गया और यूं आया। मेरी बात मानो, यहीं रुको, यहीं रुको। जा जा, हमें सब पता है। सामने ही हार पड़ा हुआ है, उठा नहीं सकते क्या? कौन है? कौन बोल रहा है? राम जब आता है तो और कौन बोलता है? आवाज नहीं पहचानते? मैं तुम्हारी आवाज नहीं पहचानूंगा क्या? सीता? हाँ, सीता ही हूँ, सुरपंखा नहीं। सूरपना का होगी तो राम उसकी नाक काट देगा, पता है? सीता होगी तो? अब अगर वो उसके सामने आकर अपने हाथों से हार देगी तो वो खुशी से लेकर चला जाएगा। तुमने मुझे हार तो दे दिया, लेकिन तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने वाला खुशनसीब कौन होगा जान सकता हूं?
क्या हुआ गौरी, नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं भैया, वहाँ से किसी गधे की चीखने की आवाज आई तो नींद खुल गई। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा, कहीं से उल्लू की चीखने की आवाज आई, इसलिए मैं भी उठ गया। गौरी, मुझे इस उल्लू की आवाज से नींद ही नहीं आती। देखो, मैं अभी जाता हूँ और उस उल्लू को भगा कर आता हूँ। तुम आराम से सो जाओ। गधे की आवाज सुनकर फिर मत उठ जाना। दोबारा गधे की आवाज आई ना तो भी नहीं उठूंगी। तुम उस उल्लू को आराम से भगाकर आराम से आ जाना भैया, जल्दीबाजी मत करना। आहा, बहन हो तो ऐसी। मैं चलता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। मुझे उल्लू कह रहे थे, मैं उल्लू हूँ क्या? नहीं, उल्लू की माँ। गौरी जाग रही है, नीचे चलो। सीता, चाहे कुछ भी हो, तुम ठाकुर जी की बेटी हो। तुम और मैं जमीन आसमान की तरह है। ऊपर देखने से जमीन और आसमान दोनों एक दूसरे से बहुत दूर नजर आते हैं। सामने देखने से दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़े नजर आते हैं। इसमें से क्या सच है और क्या झूठ है, कुछ समझ में नहीं आता। जमीन और आसमान एक दूसरे से जुड़े हैं रामू। आसमान के मेघ पानी बन जमीन पर गिरते हैं। जमीन की गर्मी धीरे धीरे ऊपर जाकर फिर मेघ बनती है। हर चीज एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। मतलब तुम्हारी और मेरी तरह है ना? जैसे चांदनी के बिना चांद नहीं रहता। हमदम बना जब से है तू ही दिखे मुझे हर सू। हमदम बना जब से है तू ही दिखे मुझे हर सू। तन से कर डालो मन से कह डालो, तन से कर डालो मन से कह डालो। हमदम बना जब से है तू ही दिखे मुझे हर सू। जो था होना वो हुआ, जादू छाया प्यार का। और क्या होगा जहाँ पे बनेगी प्यार में जा क्या जाके रहेगी। तन से कर डालो मन से कह डालो, तन से कर डालो मन से कह डालो। हमदम बना जब से है तू ही दिखे मुझे हर सू। सब कुछ आ गया मुझ में, तुझको पा लिया दिल ने। मुझ में कर दिया
मेरी जान है तुझ में, तेरी जान है मुझ में, सबको नहीं है मिलता, होता है ये कुछ में। तन से कर डालो, मन से कह डालो, तन से कर डालो, मन से कह डालो। हमदम बना जब से है तू ही दिखे मुझे हर सू। हमदम बना जब से है तू ही दिखे मुझे हर सू। तन से कर डालो, मन से कह डालो, तन से कर डालो, मन से कह डालो। हमदम बना जब से है तू ही दिखे मुझे हर सू। सब लोग ऐसे चुप क्यों बैठे हैं? वाह, मैडम भी आकर बैठी हैं। क्या बात है बाबा, सब भांग पीकर बैठे हैं क्या? बात बात पर इस तरह मजाक नहीं करते बेटा। गलती हो गई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये सभी जाल में फंसे हुए पंछी की तरह बैठे हैं ना, किस लिए? इसका जवाब मैं तुम्हें देती हूँ रामू। ये गंगा और इसके सभी दोस्त जो हैं, इनका सारा कस्बा ही चोरों का है। जहाँ भी चोरी होती है, इन लोगों को पकड़ना एक आम बात है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मेरी बात मानकर इन्होंने चोरी करना छोड़ दिया है। अब बेरोजगारी की वजह से लगान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए सब परेशान हैं। अगर हम गरीबों को रोजगार आसानी से मिल जाता तो हम भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते। अब हमें क्या करना चाहिए ये बताइए। गंगा की एक इच्छा है। तुम्हारा अभिनय देखकर कलेक्टर साहब बहुत खुश हुए। अगर अब तुम कोई नया वेश धारण करके उन्हें फिर से खुश करोगे और लगान माफ करने के लिए कहोगे तो शायद वो मान जाएंगे, ऐसी गंगा की उम्मीद है। हाँ रामू, अगर हमारी कला में इतनी शक्ति है तो ठीक है, आज ही नया वेश धारण करूंगा। आज से पहले किसी ने देखा नहीं होगा, ऐसा वेश धारण करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारे में बहुत टैलेंट है। मैं ठाकुर जी से कहकर तुम्हारा जीवन बेहतर बनाऊंगा। अपने जीवन से ज्यादा मेरे दोस्तों के जीवन की मुझे ज्यादा फिक्र है साहब जी। रात के अंधेरे में दिन का उजाला बनकर आप हमारे जीवन में आए। मेरी आपसे एक विनती है साहब जी। क्या है बोलो। साहब जी, आपको मेरी कला पसंद है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी विनती भी स्वीकार करेंगे। अब साहब जी, मेरे इन दोस्तों में लगान देने की शक्ति नहीं है। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इनके लगान को माफ कर दीजिए साहब जी। What? लगान? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। तुम चाहते हो हम लगान माफ कर दें? नो नो नो, ये नहीं हो सकता। तो क्या अब तक आपने मेरी कला की तारीफ की, वो सब झूठ था क्या साहब जी? कला कुछ और है, लगान कुछ और है। तुम्हारी कला के लिए मैं तुम्हें एक कोड प्रेजेंट करता हूँ, लेकर मौज करो। नहीं साहब जी, नहीं। मेरी कला को अपने कोट से मत बांधिए साहब जी।
मत बांधिए। ए चल जा यहाँ से। अगर पैसा फेंकूंगा ना तो तुम जैसे लाखों कलाकार यहाँ आकर कलेक्टर साहब के पैरों पर गिरेंगे। जाओ जाओ। पैरों पर गिरकर पैसे मांगने की कला हमारी नहीं है ठाकुर जी। अगर हमने ऐसा किया तो इस कला का अपमान करने का पाप हमें लगेगा। हम वेश धारण करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हाथ फैलाते हैं। लोग जो देते हैं उससे खुश होकर अपना पेट भरते हैं, लेकिन हराम के पैसों की लालच करके हम अपनी कला का अपमान नहीं करते, उससे दगा नहीं करते। दिस इज टू मच। मैं जो दे रहा हूं उसे चुपचाप लेकर चले जाओ। तुम्हारी कला का इनाम मेरा ये कोट है, ये ले जाओ। जो इनाम दिया है उसकी जरा कद्र करो। उसे उठाओ और जाओ। गेट लॉस्ट। कहता है लगान कुछ और है और कला कुछ और है। जब हम रंग लगाते हैं तो रंगों की बात करते हैं, मुंह खोलने से बंदूक दिखाते हैं। सालों को जीने दो बोलकर हम दान धर्म करते हैं तो हमारा भगवान बनकर हम ही पर राज करते हैं। इनकी नजर में लगान कुछ और है, कला कुछ और है। बोलिए मैम साहब, बोलिए। अगर आपके अंदर सरस्वती मां बसती है, ये सच है, तो मेरी बात का जवाब दीजिए। मेरी मां बाबा ने हमारी कला के जरिए मुझे पाल पोसकर बड़ा किया, चाहे भूखे क्यों ना मर जाए, लेकिन अपमान कभी मत सहना कहा। लेकिन आज अपनी इज्जत, अपनी कला को सरेआम नीलाम करके अपने हाथों से मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। सब कुछ तबाह हो गया मेम साहब, सब कुछ तबाह हो गया। ये कहां का न्याय है मेम साहब? बोलिए मेम साहब, मुझे जवाब दीजिए। उड़ते पंछी को पकड़कर पिंजरे में बंद करने के बाद मैं भला क्या जवाब दूं रामू? चिड़िया सांप का भी शिकार नहीं होनी चाहिए और चील का भी नहीं होनी चाहिए, बस। अगर सांप अपना फन उठाए तो वहां से बच निकल सकते हैं। चील अगर झपटने आए तो उसे चकमा दे सकते हैं, लेकिन अगर चिड़िया के घोंसले में आग लग जाए तो कैसे जिया जा सकता है? ऐसे वक्त में आग के लिए आग बनो या पानी बनो। हाँ, पहले आग के लिए आग बनूंगा, बाद में जरूरत पड़ने पर पानी बनूंगा। हाँ। रामू, तुम ठाकुर जी के घर से भिक्षा लेकर आओ, हम दूसरे घर चले जाते हैं। हाँ ठीक है। हाँ चलो। ठीक है।
भीख मांगने के लिए झोली लटका कर आते हैं भिखमंगे, और नजर कहीं और रखते हैं। इसे क्या देख रहा था? हम झोला लटकाकर भिक्षा जरूर मांगते हैं, लेकिन भिक्षा मांगने के बहाने किसी पर बुरी नजर नहीं डालते। एक तो मेरी बेटी को टुकुर टुकुर देख रहा था, और ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रहा है हरामखोर। तुझे अभी दिखाता हूं। नहीं ठाकुर जी, मुझे मत मारिए। नहीं ठाकुर जी, मेरी बात सुनिए। ठाकुर जी, नहीं ठाकुर जी। बाबा, चाबुक है करके किसी को भी मारते रहना, ये कहाँ का न्याय है? मेरी बेटी होकर मुझसे न्याय की बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये आप नहीं समझेंगे। जब दिल रोता है तब ऐसी ही बातें निकलती है। झोला लटका कर घूमने वाले ऐसे भिखारी के लिए तेरे दिल में दया किस लिए? हमारे बीच में मत आ। ठाकुर जी, झोले को मामूली चीज मत समझिए। ये झोला हम जैसों की जिंदगी है। जब इंसान बात नहीं करते तब ये झोला हमारे संग गाता है, हमारे आंसू पोंछकर सुख दुख में हमारा साथ देता है। ऐसे झोले के आगे आपके चाबुक को अपना सर झुकाना चाहिए, किसी पर बरसना नहीं चाहिए। अगर तू ऐसी ही बातें करता रहेगा तो ये चाबुक तेरे ऊपर इतना बरसाऊंगा कि तेरी चमड़ी उखड़ जाएगी। इससे पहले कि मैं तेरा बुरा हाल करूं, ये अपने भीख का झोला उठा और दफा हो जाए यहां से। ठीक है ठाकुर जी, ठीक है। ये अनाज हमारे लिए भगवान की तरह है, इसके लिए चाहे मिट्टी भी लगी हो उठाकर ले जाऊंगा। दफा हो जाए यहां से। उठ जाओ सब लोग, मैंने कहा उठ जाओ सब लोग। क्या बात है, लगान देने में क्या तकलीफ हो रही है? मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, लगान क्यों नहीं दिया? क्या रोग लग गया तुम लोगों को? गरीबी का रोग लगा है ठाकुर जी। तुम लोगों को गरीबी का रोग लगा है तो हमें फिरंगियों का रोग लगा है। अगर हमने लगान वसूली नहीं किया तो फिरंगी लोग हमारे मुंह पर थूक कर हमको यहाँ से भगा देंगे। पता है क्या? सच्ची बात है, मुंह पर थूक कर पूरा गंदा कर देंगे। हमारी वजह से आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज मार खा कर बदन सुन्न हो गया है। आप चाहे तो रोज हमें इसी तरह मारते रहिए, लेकिन हमारा लगान माफ करवा दीजिए। मुंह बंद कर हरामखोर। तुम चाहे किसी के घर में चोरी करो या डाका डालो, लेकिन 2 दिनों में हमें लगान चाहिए, और नहीं तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़कर तुम लोगों को पेड़ पर उल्टा लटकवा दूंगा। समझ गए? हरामखोर, एक तो लगान नहीं देता, ऊपर से मुझे लगाई देता है। 2 दिनों में लगान लेके आना, नहीं तो इधर चलो यहाँ से। चलिए। चाहे चोरी करो या डाका डालो, हाँ, मगर 2 दिन के अंदर लगान मिल जाना चाहिए। लगान। हाँ। हम किसी और के घर में चोरी क्यों करें? हाँ, साला उस ठाकुर के घर में ही चोरी करेंगे। चलो यहाँ से। हाँ, बिल्कुल सही कहा। चलो चलते हैं। ये लो, आ रहा है देखो, धर्मराज के बाप का परपोता। आओ रामू आओ, थोड़ा तुम भी पी के मस्त हो जाओ। ये लो गटक लो। आहा, अब तक तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। एक बार जो इसमें डूब गया समझो कि वो इस दुनिया से गया। पहले पीना छोड़ दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। पीना छोड़कर भी किसका भला होगा? हाँ? हे भगवान। मैं हूँ बहन, मैं हूँ। इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त और क्या करने आएंगे सीता बहन? मतलब चोरी करने आए हो? लगान भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, अगर नहीं भरे तो जिंदा नहीं बचेंगे।
चोरी करने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? ये लो बहन, ये लो। हमने जो कुछ भी चुराया है वो लौटा रहे हैं, लेकिन इस चोरी के बारे में ठाकुर जी या कलेक्टर साहब से कुछ भी मत कहना, मत कहना। ये लो गंगा, ये पैसे तुम ही रखो, जाकर अपना लगान भर दो। बहन, ये तुम क्या कह रही हो बहन? मैं तुम लोगों की परेशानी समझ सकती हूँ गंगा। तुम लोगों ने चोरी की है ये बात मैं किसी से भी नहीं कहूँगी। इन पैसों से अपना लगान भर दो। प्रणाम ठाकुर जी। ये क्या रे, कल ही मार खाया और आज ही इतनी जल्दी मेरे सामने अपना मुंह लटका कर आ गया? जल्दी मरने का इरादा है क्या? इतनी जल्दी नहीं ठाकुर जी। तो फिर किस लिए आया है? तेरी बारात आने वाली है क्या यहाँ? ऐसी बात नहीं है ठाकुर जी, आप बड़े लोग हैं, आप जो चाहेंगे वो हमें करना ही होगा ना, इसलिए आपका मान रखने के लिए हम लगान लेकर आए ठाकुर जी, लगान लेकर आए हैं। लगान लेकर आया है क्या? हाँ, आप आज्ञा दें और हम न माने, ऐसा हो सकता है क्या? ठाकुर जी, उस दिन आपने कहा था ना, वैसे ही नियत से ये पैसे लेकर आए हैं। ये लीजिए ठाकुर जी, आप ये पैसे रख लीजिए। शुभम शुभम। ये क्या बेटी, ये बक्सा तो खुला हुआ है और इसमें से पैसे भी गायब हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, ये आपका बक्सा है, आपके पैसे हैं। तो क्या घर वालों को इसका ध्यान रखना चाहिए? इतनी अकल नहीं है क्या? लोगों को लूटने से अपना घर भी लूट सकता है, इसकी समझ बड़ों में होनी चाहिए। तो ये नीच काम उसी कमीने रामू ने किया है। अब उस कमीने को मैं सही सबक सिखाऊंगा। हर घर गली चौराहे में बच्चे बूढ़े हर किसी की जबान पर जहाँ भी देखो हमारे यारों का ही चर्चा है। अरे आप उधर कहाँ जा रहे? इधर खड़े रहिए। ये हमारा चोर कोई ऐसा वैसा चोर नहीं है, चोरों का चोर है, यारों का यार है। ये चोर आंधी की तरह आता है, पलक झपकते ही गायब हो जाता है, दाढ़ी बढ़ाकर दीवारों पर चढ़ता है, मूछें मुड़ाकर गलियों में घूमता है, वो पल पल में भेष बदलता है, लोगों को लूटता है। अब राजा धीराज, बच के रहो आज। इस चोर का कोई सामना नहीं है, इसे पकड़ने की शक्ति भी किसी में नहीं है। अब देखिए हमारा ये रामू चोर के भेष में नाचेगा गाएगा। हा हा हा। हे अरे राम राम राम, चोर का वेश मत धारण करो बेटा, राम का वेश, कृष्णा का वेश, धर्मराज का वेश धारण करो, लेकिन चोर का वेश मत धारण करो बेटा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ये तुम कैसी बात कर रही हो? हाँ, अगर वही ताल वही राग की तरह बार बार एक ही वेश धारण करेंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा? इसलिए आज मैंने नया वेश धारण किया है। ये कोई ऐसा वैसा वेश नहीं है, रघुवीर दादा का वेश है। बहुत अच्छे इंसान थे वो ये वेश धारण करते थे। आजा जरा, आजा जरा, आजा मेरे पास आजा, आजा जरा, आजा जरा, आजा मेरे पास आजा। सदा हमें तू ही बसी मेरे दम में, सदा हमें अरे तू ही बसी मेरे दम में। मोटा मोटा भैया तू रूठी जैसे मैया, वे मोटा मोटा भैया तू रूठी जैसे मैया। यूं बहकियो ना, यूं चहकियो ना, यूं दहकियो ना, क्यों बहके तू फिरती है जैसे कोई गैया।
सदा हमें सदा हमें तू ही बसी मेरे दम में। टेढ़ टेढ़ टेढ़ी नजर करके न देखो, ढेर 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 कोई वस्तु है सोचो। टेढ़ टेढ़ टेढ़ी नजर करके न देखो, ढेर 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 कोई वस्तु है सोचो। तू आंखों में दो अंडे बिन लाइट रखे अंडे, तू आंखों में दो बंडे बिन लाइट रखे अंडे। नित रंगियों ने जग रंगियों ने बस रंगियों ने शक रंगों के रंग ने बनाया तुझे पैया। अरे घूमता फिरे हाँ हाँ घूमता फिरे, कुछ न इसे असल दिखे। हाँ सदा हमें तू ही बसी हाँ हाँ मेरे दम में। क्या रे क्या रे क्या रे सती सती औरत है सती सती, नारी नारी माँ है नारी नारी। नारी नारी भूला नारी नारी। खेल खेल खेले है तू मान से मोरा, प्यार नाम लेके मुझे मारे है छुरा। खेल खेल खेले है तू मान से मोरा, प्यार नाम लेके मुझे मारे है छुरा। हर प्यार का हमारा तुझ पे है दिल को वारा, हर प्यार का हमारा तुझ पे है दिल को वारा। बस तू ही दिखे एक तू ही दिखे, अब तू ही दिखे जब तू ही दिखे हर सू मुझे क्या करूं मैं दैया। सदा हमें तू ही बसी मेरे दम में। अरे सदा हमें तू ही बसी मेरे दम में। सदा हमें तू ही बसी मेरे दम में। वाह 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 वाह, अरे वाह किसी की नजर ना लगे। कितना अच्छा मजा आ गया मेरा बेटा। पकड़ लो इस चोर को। मैं और चोर? अब गलत समझ रहे साहब जी। ओह, ये सिर्फ एक वेश है, चोर का वेश। कल रात को तुमने ठाकुर जी के घर में घुसकर उनका बक्सा तोड़कर पैसे चुराए, और यहाँ ऐसा वेश धारण करके सच्चाई को झूठ में नहीं बदल सकते। क्या मैंने ठाकुर जी के घर में चोरी की है? लोगों के घर में झांककर उनका घर लूटने का पेशा नहीं है हमारा। हम चोर होते तो पेट की खातिर हम ऐसे वेश धारण क्यों करते? मैं तुम्हारे दिन के पेशे के बारे में बात नहीं कर रहा, तुम्हारे रात के पेशे के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक ही पेशा है, मेरी कलाकारी। हराम की कमाई खाने के लिए मैं कोई हरामी की औलाद नहीं हूँ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ साहब जी, मेरा नहीं साहब जी। नहीं रामू रुक जाओ। नहीं रामू नहीं, तू चोर नहीं है, तू मासूम है, तू अपराधी नहीं है बेटा, तू अपराधी नहीं है। तू रो मत माँ, रो मत। जिस बेटे के सर पर तुझ जैसी माँ का हाथ हो उसका भगवान भी बाल बांका नहीं कर सकता, तो ये शैतान मेरा क्या बिगाड़ लेगा माँ? हे साहब जी, आप इस चोर को पकड़ने आए हैं? हाँ चोर चोर हाँ मैं चोर हूं। इन माँ बाप का दुलार चुराने वाला चोर हूं मैं। इस बहन से एक भाई का हक चुराने वाला चोर हूं मैं। ये जो है ना, इनके सीने से दोस्ती चुराई है मैंने। देखो, इन सभी लोगों का, लाखों लोगों का प्यार चुराया है मैंने।
इस चोर को पकड़ने आए आप लोग बहुत बड़े लोग हैं। इस दुनिया को चलाने वाले महान लोग हैं आप। मुझे ले चलो। अगर सच्चाई मेरे साथ है तो मैं मौत से भी सामना करके जीत कर लौटूंगा। नमस्कार साहब जी। आइए 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 सर, आइए आइए, बैठिए बैठिए सर, बैठिए। कलेक्टर सर, मेरी आपसे एक विनती है। रामू सिर्फ एक आरोपी है, अपराधी नहीं। इस तरह से हथकड़ी पहनाना ठीक नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि रामू की हथकड़ी को खोल दिया जाए। यस यस, यू आर करेक्ट। हथकड़ी खोल दो। ये आप क्या कर रहे हैं सर जी? वो चोर है साहब जी, चोर। वो चोर होगा मगर वो एक अच्छा कलाकार भी है। ऐसा सोचकर अगर हम उसकी हथकड़ी खोल देंगे तो यहाँ से रम करेगा सर, रम। इज इट? रम करेगा? रम? तो क्या गांधी जी ने इससे कुछ भी नहीं किया क्या? गांधी जी भी अच्छी तरह रम करते थे सर। व्हाट ए सरप्राइज! गांधी जी रम ड्रिंकिंग करते हैं? मेरा मतलब वो नहीं है, मैं कहता हूँ अच्छी तरह भागते थे सर। ओह, यू मीन रन। रन, दौड़ना दौड़ना। रन कहने के बजाय रम कहते हो। गांधी जी का अपमान मत कीजिए। गांधी जी बहुत बड़े इंसान हैं। रामू की हथकड़ी खुलवाऊं क्या सर? यस यस। सुनो, उसकी हथकड़ी खोल दो। रामू, तुमने चोरी की? क्या ये सच है? झूठ मत बोलना। साहब जी, सूरज पश्चिम से नहीं उग सकता, पत्थर फूल नहीं खिला सकता। उसी तरह मैं भी झूठ नहीं कहता। चाहे मेरा सर धड़ से अलग हो जाए, मेरे मुंह से सच के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। तुम्हारी चालाकी मेरे आगे नहीं चलेगी। ये हार किसका है? बोलो बोलो। ये हार मेरा ही है, लेकिन ये तो तुम्हारा ये हार मेरे बक्से के पास पड़ा था। इसका मतलब रात को तुम ही मेरे घर में चोरी करने आए थे, सच है ना? नहीं साहब जी, मेहनत से कमाए हुए पैसों से ही हम गरीबों का पेट पलता है। किसी का चुराया हुआ पैसा फलता है क्या साहब जी? मेरा इस चोरी से कोई संबंध नहीं है। संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। कलेक्टर साहब ने इनका लगान माफ नहीं किया, यह बात तुम्हें सता रही थी। और जब तुम मेरे पास आए तो मैंने तुम्हें पीटा। इसी बात का तुम्हें गुस्सा है, इसीलिए मेरे घर में चोरी करके गंगा को पैसे देकर तुमने लगान भरवाया। ये बात सच है ना गंगा? चुपचाप हाँ बोल, नहीं तो तेरी गर्दन मरोड़कर तुझे खत्म कर दूंगा। हाँ बोल बोल। हाँ ठाकुर जी। गंगा, ये तू क्या कह रहा है? सच बोल, मेरी आंखों में आंखें डालकर सच बोल। हम जबान की कदर करने वाले लोग हैं, हम झूठ नहीं बोलते। यही हमारे इम्तिहान की घड़ी है। जो भी हुआ है सच कहो। कहो। सच को बार बार कहने की जरूरत नहीं है। चोरी तुम्ही ने की है। उसने इस बात को सबके सामने मान लिया ना। अब कितनी बार बोलेगा? अब तो सिर्फ कलेक्टर साहब तुम्हें सजा देंगे और तुम वो भुगतोगे, बस। रामू को सजा नहीं मिल सकती क्योंकि रामू ने चोरी नहीं की है। चोरी किसने की है ये मैं बताती हूँ। फैसला हो चुका है, हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। चुपचाप घर चली जाओ। सच्चाई बताए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बोलो सीता, बोलो। मुझे सच्चाई बताओ। टेल मी द ट्रूथ। हमारे घर में जिसने चोरी की है वो कोई और नहीं, मैं हूँ। हाँ, इस गांव में लगान वसूली को लेकर लोगों पर हो रहे अत्याचार को देख देख कर मैं तंग आ गई हूँ। इसीलिए मैंने ही वो बक्सा खोलकर इस गंगा को पैसे दिए। इसमें अगर इसे चोरी कहते हैं तो आप मुझे सजा दीजिए। इसमें रामू की कोई गलती नहीं है। बेटा,
Then there is no case. राव जी, आपकी बेटी को आपको ही संभालना होगा। मेरी बेटी होकर सारे गांव वालों के सामने मेरी ही बेइज्जती करती है। तू मेरी ही औलाद है या किसी और की? अगर मैं आपकी औलाद हूं तो चाबुक लेकर खुद को ही पीटो, और किसी और की औलाद हूं तो उसी चाबुक से माँ को पीटो। इस तरह अपनी इज्जत खुद नीलाम मत करो। बहुत बोल रही है तू, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। नहीं, इसे मत मारिए। आपको क्या हुआ है? आपकी मती मारी गई है क्या? मत वगैरह मेरी नहीं मारी गई है, मत तो इसकी मारी गई है। इसने मेरी बेटी बनकर बहुत बड़ी गलती की है। ऐसी कौन सी बड़ी गलती की है मैंने? एक औरत हुई इसलिए इसे एक अभिशाप मानकर मुंह पर पट्टी बांधकर जीती रहो? नहीं, पूरे गांव में आवारा की तरह घूमती रहो और अपने ही घर में चोरी करके दूसरों को खाना खिलाती रहो। क्या ये ठीक कर रही हो? नहीं बाबा, मैंने चोरी नहीं की। चोरी करने आए हुए लोगों को समझाकर मैंने उनका दुख बांटा। आपके चाबुक से, फिरंगियों की बंदूक से डर कर कहीं सब मर न जाए, इसलिए उनकी मदद की। देखो बाबा, अगर किसी के जख्म पर आप मरहम नहीं लगा सकते तो उस पर नमक भी मत छिड़किए, मत छिड़किए। बेटा आजा, हम कब से तेरी राह देख रहे थे बेटा। पूरे गांव में घूम घूम कर बहुत थक गए। खाना दो माँ। खाना खिलाने के लिए तो कब से चावल बनाकर बैठी हूँ तेरे लिए। अच्छा? हाँ? रोज बाजरे की रोटी खा खा कर तंग हो गया था। आज चावल बना है, हम पेट भर के खाएंगे। क्यों बाबा? हाँ बेटा। हाँ बेटा, जरूर खाएंगे। हाँ। आज सबका मनपसंद खाना बनाया है। थोड़ा रुक ना, रुक जा। हाँ, डालो माँ। खाने को गिराकर उसका अपमान किया। तुम में शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? खाने का अपमान नहीं करूं तो क्या तेरी बहन का अपमान करूं? हाँ? अगर दोबारा मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं तेरा सर काटकर धड़ से अलग कर दूंगा। अपनी ये ताकत किसी और पे आजमा। अगर तुम लोग इसी वक्त ये गांव छोड़कर नहीं गए तो मैं तुम लोगों की समाधि यहीं पर बना दूंगा। हाँ। हम क्यों गांव छोड़कर जाए? हमने ऐसा क्या गलत काम किया है? गांव छोड़ने के लिए गलत काम करना जरूरी है क्या? राव जी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। चुपचाप चले जाओ, नहीं तो तुम लोगों की लाशें नहीं मिलेंगी। काली भैया, ऐसा कुछ मत करना, हम इसी वक्त गांव छोड़कर चले जाएंगे। बाबा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम चुप रहो बेटा। ठाकुर जी की बात ना मानकर इस गांव में हम जी पाएंगे भला? मगर बाबा, देखो बेटा, ठाकुर जी ने एक बार कह दिया, मतलब हमें जाना ही होगा। तुम चुप रहो बेटा। रामू, 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 तुम कहाँ हो? रामू! सीता बहन, सीता बहन, रामू कहीं भी नहीं है। सीता बहन, उस टूटे घर में कोई भी नहीं है, सब गांव छोड़कर चले गए। इस तरह उदास क्यों बैठी हो?
क्या हुआ बेटी, तबीयत तो ठीक है ना? रामू और उसके परिवार को गांव छोड़ने के लिए किसने कहा? मैंने उसे छोड़ने के लिए कहा। तुझे इससे क्या मतलब है? तेरी माँ भाई के घर जाकर तेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देकर आई है, चुपचाप शादी कर लेना। शादी करने के बदले मैं अपनी जान दे दूंगी। आपको चलेगा क्या? देखो, बात बात पर जुबान लड़ाकर मेरे गुस्से की आग को और मत भड़काओ। चाहे लूला हो या लंगड़ा हो, तुझे शादी उससे ही करनी होगी। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। प्यार किसी और से और शादी किसी और से, मैं ऐसे नहीं जी सकती। क्या कहा? तू उस दो कौड़ी के राम की बात कर रही है? देख, वो गांव गांव घूमकर नौटंकी दिखाने वाला लड़का अगर तुझे चाहिए तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। यहाँ पैदा हुई हूँ और यही मरूंगी, ऐसी मैंने कोई कसम नहीं खाई। अगर यही बात है तो इसी वक्त इस घर से निकल जा। ऐसा मत करिए, इसी घर से तू बीच में मत बोल। चल बाहर। दोबारा इस घर में कदम मत रखना। चल जा। सुनिए जी, मेरी बात सुनिए। चल जा यहाँ से। तू क्या देख रही है? चल अंदर। अरे चल। मेरी बात तो सुनिए। अरे आप क्या कर रही हो? हाँ? बोलो सीता, जान लेने जैसी क्या बात है? अपने घर से बेघर होने के बाद और कोई रास्ता नजर नहीं आया। बाप का घर, पति का घर, इसके अलावा औरत का और कोई सहारा नहीं, ये सोच गलत है सीता। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करवाएंगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। इसीलिए पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम फिक्र मत करो सीता, ठाकुर जी से मैं बात करूंगी। अगर वो नहीं माने तो मैं सहारा दूंगी। ठाकुर जी, आपकी बेटी मरने जा रही थी, मैं उसे लेकर आई। उसे लाने के लिए तुम्हें किसने कहा था? मेरे दिल ने कहा। ए मैडम, घुमा फिरा कर बात करने के बजाय सीधी तरह काम की बात करो। इसे मैंने पैदा किया है, चाहे उसे मैं घर में रखूं या घर से बाहर निकाल दूं। तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब है? जाओ जाओ जाओ। आप अपनी बेटी को जब तक घर में नहीं लेंगे मैं नहीं जाऊंगी। तो मत जाओ ना, यही हाथ बांध कर खड़ी रहो। मना कौन कर रहा है? ऐसे जिद मत कीजिए ठाकुर जी, घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है ना। इसीलिए आज तक मैंने भी शादी नहीं की। आपने की है, आप पछता रहे हैं। अब सीधी तरह अपनी बेटी को घर के अंदर ले जाइए और बची खुची इज्जत बचाइए। बात तो सही है। ए सीता, तुम्हें यहाँ वहाँ भटकने की कोई जरूरत नहीं है, चलो घर में जाओ। चलो सीता, राम सीता को ढूंढने जरूर आएगा, चलो। देखिए, अगर आप सब लोग लगान देते रहेंगे तो इन फिरंगियों से कभी आजादी नहीं मिलेगी। कलेक्टर आएगा, ठाकुर जी श्रीधर जैसे लोगों से काम करवाएगा तो हम पर लाठी बरसाएंगे। आप जैसे मासूम लोगों पर अत्याचार करते रहेंगे। हाँ, ठाकुर जी की बेटी होकर मैं आज यहाँ मैडम के साथ चली आई। क्यों पता है, हमारे गांव में जो हिंसा हो रही है वो मुझसे देखी नहीं जाती, देखकर चुप भी नहीं रहा जाता। हम तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत है बहन। तुम्हें तो पता ही होगा बहन, मैडम के जो पिताजी थे उन्हें भी तो फिरंगियों ने ही मारा। हम उनका सामना कैसे कर सकते हैं बहन? मेरे पिताजी की मौत को याद करके
मेरा खून खौल उठता है। मेरी जान गई तो क्या हुआ, तुम लोग उन्हें जवाब देना। बार बार उनकी आवाज सुनाई देती है, नजर के सामने वही दिखाई देता है, और वो सब याद आते ही उस दिन का दृश्य नजर के सामने आ जाता है जब पिताजी ने कहा था, देखो बेटी कविता, तुम्हारी माँ की मौत के बाद मैंने तुम्हें माँ बाप दोनों का प्यार देकर पाला। तुम तो जानती हो मैं एक स्वतंत्रता सेनानी हूँ, हम कहीं एक जगह पर नहीं रहते। अब तुम्हें इस गांव में टीचर का काम मिला है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ती रहो। आप मेरी फिक्र मत कीजिए बाबा, लेकिन ये फिरंगी लोग आपके साथ कब क्या करेंगे इसका डर लगता है। डरती क्यों हो बेटी, अगर डरोगी तो जिंदगी आगे कैसे बिताओगी? हाँ देखो बेटी, वक्त आने पर तुम्हें भी उन फिरंगियों से लड़ना होगा, समझ गई? जोसेफ, कविता, वीर प्रताप जी की जान को खतरा है, मैं यही कहने के लिए आया था। सर, आपकी जान को खतरा है। बात क्या है, ठीक से बताओ। जब तक हमारे हाथ में बंदूक नहीं होगी, फिरंगी हमारे आगे नहीं झुकेंगे, ये मैं कहता आ रहा हूँ। लेकिन आप अहिंसा अहिंसा कहते रहे। सर, अहिंसा कमजोर पड़ेगा तो कैसे चलेगा सर? सच है, अहिंसा कमजोर नहीं पड़नी चाहिए और हिंसा बलवान नहीं बननी चाहिए। हाँ, हम दोनों के बीच ये चर्चा होती ही रहेगी। अच्छा विजय, तुम कुछ खतरे की बात कर रहे थे ना, वो आखिर क्या है? सर, फिरंगी लोग आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं, उन्हें आपके खिलाफ कुछ सबूत मिला, किसी भी वक्त वो यहाँ आ सकते हैं। सर, जितनी जल्दी हो आप यहाँ से चले जाइए। आप अपने रास्ते चलिए, मैं अपने रास्ते चलूंगा। सर, फिर एक बार कह रहा हूँ, बंदूक के बिना ये नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे सर। अब मैं चलता हूँ सर। बाबा, डरो मत बेटी, डरो मत। आजादी की राह में मुश्किलों से जूझते हुए हम, ये एक आम बात है। मैं चलता हूं बेटी, चलता हूं। वीर प्रताप, यू आर अंडर अरेस्ट। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। ये एक विशेष सूचना है। हाल ही में बंधक बने स्वतंत्र सेनानी वीर प्रताप, इनकी कारागृह में कुछ ही देर पहले मृत्यु हो गई। उनकी मौत के जिम्मेदार पुलिस वाले हैं, ऐसा सुनने में आया है। अंग्रेज सरकार का कहना है कि उन पर कई दंगे करवाने के आरोप लगे थे। पूछताछ करने के दौरान वो पुलिस की मार सह न सके और अचानक उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। कई लोगों का कहना है। रोइए मत मैडम, रोइए मत। हम सबको मिलकर कुछ न कुछ करना होगा। इन फिरंगियों की हिंसा को रोकना ही होगा। I can't tolerate this kind of activities. राव जी, वो मैडम और आपकी बेटी को समझाओ। मैंने समझाया पर वो समझती नहीं है सर। तो फिर मेरे पास तुम्हारी बेटी को दिन रात भेजो। हाँ? दिन और रात में मेरी बेटी को? हाँ, all of you listen to me. Tomorrow, madam will be suspended and new teacher is coming. वो हमारा आदमी है, खादर खान। आप कौन? मैं कादर खान हूँ। मैं आपके इस गांव का नया मास्टर हूँ। मतलब उन फिरंगियों की दुम हो? दुम भी नहीं हूँ, सिंह भी नहीं हूँ, नौकर हूँ। फिरंगी सरकार का नौकर, अर्थात सेवक। हमारी मैडम का काम छीनने के लिए तुमने फिरंगियों के सामने कितनी बार सर झुकाया? तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है। एक सरकारी नौकर के लिए कुछ कायदे कानून नियम वगैरह होते हैं, पता है? जो लोगों को लूटती है वो कैसी सरकार है? इस तरह लड़ने से कोई फायदा नहीं सीता। देखिए कादर खान भाई, ये बच्चे बेचारे मासूम हैं। आप मेरा गुस्सा इन पर मत निकालिएगा। चलती हूँ मैं।
सीता, उस मैडम के साथ रहकर तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई है, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। जिसकी औकात 4 पैसे की नहीं है, ऐसी मैडम का साथ तुम्हें छोड़ना होगा। नहीं छोड़ा तो? नहीं छोड़ा तो तेरी इस लंबी जुबान को खींचकर हाथ में दे दूंगा। आप मेरी जबान तो क्या, चाहे तो मेरी जान भी ले लीजिए, लेकिन पहले उस फिरंगी का साथ छोड़ दो, उसके बाद जो कहना है कहो। अगर मैं कलेक्टर साहब की गुलामी नहीं करूंगा तो मैं इस गांव का ठाकुर नहीं कहलाऊंगा। मैं कलेक्टर साहब की बात मानता हूं, तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। कलेक्टर साहब ने खास तौर पर मुझे हिदायत दी है कि मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान रखूं, पता है? आज वो अपनी बेटी पर ध्यान दो कह रहे हैं, तो कल मुझे तेरी बेटी को ध्यान से देखना है, उसे मेरे पास भेज दो कहेंगे। बाद में अपनी हवस मिटाने के लिए मुझे तार तार कर देंगे। सीता! सीता! जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा है। हमारी मैडम कितनी अच्छी थी, उन्हें भी इन फिरंगियों ने काम पर से निकाल दिया। लगान नहीं दिया, इसीलिए हम सबको कुत्ते की तरह मारते जा रहे हैं। अगर हम ऐसे ही चुप रहेंगे तो वो हमें मारते रहेंगे, हम उन्हें लगान नहीं देंगे। ये साफ साफ कह देना चाहिए। साफ साफ कहेगा चोर की औलाद। रामू, क्या हुआ मेम साहब? आज आपके चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों नजर आ रही है? जब से कलेक्टर साहब आए हैं कुछ न कुछ गलत हो रहा है रामू। लगान भरने वालों को, नहीं भरने वालों को, सबको पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं। आज गंगा को बहुत चोट लगी, वो रामू गौरी करके बार बार नाम ले रहे थे। एक बार उससे आकर मिल लो रामू। गंगा की भलाई के लिए मैं कहीं भी आने के लिए तैयार हूँ, चलिए। गौरी। हाँ? कहाँ जा रही हो गौरी? वो हमारे गंगा को चोट लगी है ना साहब जी, उससे मिलने जा रही हूँ। ओहो, गंगा से मिलने जा रही हो क्या? हाँ। गौरी, हाँ? गंगा हमारे कलेक्टर साहब के साथ है, वो उसकी मरम्मत करवा रहे हैं। आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। भगवान आपका भला करे साहब जी। भगवान तुम्हारा भी भला करे, आओ चलते हैं। हाँ। चलो गौरी। गंगा अंदर है। भैया! ये तो गौरी की आवाज है। गौरी! बचाओ! कोई बचाओ! भैया! छोड़ो मुझे! भैया! छोड़ दो मुझे! भैया! भैया! बचाओ! कोई मुझे बचाओ! Listen to me. कलेक्टर साहब! भैया! पुलिस! पुलिस! आपका कोई भी पुलिस वाला अंदर नहीं आएगा कलेक्टर साहब। आपके इशारों पर चलने वाले लोगों की हड्डियां तोड़कर अंदर आया हूं। आप बड़े लोग हैं, ऐसा काम करते हुए आपको शर्म नहीं आती? नो, आई डिडंट डू एनीथिंग। मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर मैं वक्त पर यहां नहीं पहुंचता तो आप चुप रहते क्या? आपकी माँ बहन कोई नहीं है क्या? नहीं, मेरी बहन नहीं है, मेरी माँ भी नहीं है। माना कि आपकी बहन नहीं होगी, लेकिन माँ के बिना आप आखिर पैदा कैसे हुए कलेक्टर साहब?
आपकी नजर में सभी औरतें माँ जैसी है, अपनी बहन जैसी है, ऐसा सोचा था। गलती हो गई। जिनकी नजरों में औरतों की कोई अहमियत नहीं होती, उनके लिए तो हर एक औरत वेश्या है, ये आज पता चला। आप जैसे लोगों के सामने खड़े रहना भी हमारी नजर में महापाप है। चलो यहां से। गौरी, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ रामू बेटा? गौरी ऐसा क्यों रो रही है? क्या हुआ ये किस मुंह से कहूं मां? जिस तरह एक शिकारी अपने शिकार को फांसता है, जैसे काले बादल आसमान की रोशनी को निगलते हैं, जिस तरह आंधी तबाही मचाती है। घुमा फिरा कर बात मत कर। जो कुछ भी हुआ है वो ठीक से बता रामू। वो कलेक्टर साहब हमारी गौरी की इज्जत के साथ खेल रहा था। इससे ज्यादा मैं और क्या बताऊं? बाद में क्या हुआ बेटा? और कुछ नहीं हुआ। इतने में रामू अंदर गया और फड़फड़ाती चिड़िया को उसके पर समेत सही सलामत ले आया। आज के बाद इस तरह चुप रहने से नहीं चलेगा। तुम लोगों को अपनी कला का रंग दिखाना होगा। हमारी कला मिट्टी के खिलौने की तरह है मेम साहब, जहां रख दो वहीं रह जाता है, तोड़ देने से आसानी से टूट जाता है। प्यास लगे तो पानी भी नहीं मांगता, भूख लगे तो खाना भी नहीं मांगता। वो और किसी काम का नहीं है मेम साहब। ये गलत है रामू, गलत है। कला कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है, आग की तरह खतरनाक है। अच्छे लोगों का चूल्हा जलता है, बुरे लोगों का घर जलता है। तुम्हें आग बनना होगा, नहीं तो आज तुम्हारी बहन, कल किसी और की बहन और परसों तुम्हारी मैम साहब, जो मेरी मां पर बुरी नजर डालेगा मैं उसकी आंखें निकालकर कुत्तों को खिला दूंगा। मुझे धरती मां की सौगंध है, जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा भी रहेगा मैं लड़ूंगा। इंसानों की खाल में छुपे हुए इन भेड़ियों को दुनिया के सामने लाना होगा मेम साहब, दुनिया के सामने लाना होगा। मैं भी तो यही कह रही हूँ रामू, लेकिन हमारे गुस्से को मुट्ठी में बंद करके मीठी छुरी बनकर काम तमाम करना होगा। अपने दिल को निकालकर एक सच्चे देशभक्त की तरह हम आजादी हासिल करेंगे। इसकी खातिर तुम्हें सबका मसीहा बनना होगा। कला के अंदर क्या शक्ति है ये तुम्हें दिखाना होगा, तुम्हें दिखाना होगा। फिर जा जीत लो किला। फिर जा जीत लो किला। खेल तमाशा छोड़ो असली रंग में रंग लो, खेल तमाशा छोड़ो
असली रंग में रंग लो, राम असली बन जा, लंका पे चढ़ जा, राम असली बन के करे या, अरे हम लंका को विजय करे, करे करे विजय करे, करे 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 करे, हम लंका को विजय करे, करे करे विजय करे, करे 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 करे। खेल तमाशा छोड़ो, असली रंग में रंग लो, खेल तमाशा छोड़ो, असली रंग में रंग लो, राम असली बन जा, लंका पे चढ़ जा, राम असली बन के करे या, अरे हम लंका को विजय करे, करे करे विजय करे, करे 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 करे, हम लंका को विजय करे, करे 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 करे। आज का रावण अंग्रेजी चोला पहन के आया भरने को झोला, आज का रावण अंग्रेजी चोला पहन के आया भरने को झोला, उल्टा सीधा माल भरे देश को कंगाल करे, हाथ उसके तोड़ेंगे खस्ता जो हाल करे, तोड़े 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 हाथ उसके तोड़े हम तोड़े, उल्टा सीधा माल भरे देश को कंगाल करे, हाथ उसके तोड़ेंगे खस्ता जो हाल करे, तोड़े 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 हाथ उसके तोड़े हम तोड़े। खेल तमाशा करते असली रंग में रंग ले, खेल तमाशा करते असली रंग में रंग ले, राम असली बनके लंका पे चढ़ ले, राम असली बन के करे या, अरे हम लंका को विजय करे, करे करे विजय करे, करे 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 करे, हम लंका को विजय करे, करे 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 करे। भारत मचा है हमसे कुर्बानी, लूटा उसे जिसने उसको करे पानी, भारत माचा है हमसे कुर्बानी, लूटा उसे जिसने उसको करे पानी, भूमि से उठ के गगन को पहुंचे स्वतंत्र अग्नि जला के रख दे, जले 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 अंग्रेजी राज जले, भूमि से उठ के गगन को पहुंचे स्वतंत्र अग्नि जला के रख दे, जले 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 अंग्रेजी राज जले। खेल तमाशा करते असली रंग में रंग ले, खेल तमाशा करते असली रंग में रंग ले, राम असली बनके लंका पे चढ़ ले, राम असली बनके करे या, अरे हम लंका को विजय करे, करे करे विजय करे, करे 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 करे, हम लंका को विजय करे, करे 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 करे। कविता, कविता, जोसेफ अंदर आ। ये क्या, इतने दिनों बाद, वो भी इस वक्त? तुम्हें तो पता ही है मैं इसी वक्त आता हूँ। कोई खास बात है क्या? देख कविता, ज्यादा बात करने के लिए वक्त नहीं, यहाँ आसपास जो भी हो रहा है उसके बारे में मैं जानता हूँ, इसमें तुम्हारा कितना योगदान है ये भी मैं जानता हूँ। तुमसे प्रेरणा पाकर वो रामू आज स्वतंत्रता सेनानी हो गया है। यहाँ तक का काम तुम्हारा था, इसके आगे का काम मेरा है। ये मैं जानती हूँ जोसेफ, मुझ जैसे लोग सिर्फ किसी के दिल में उम्मीद जगा सकते हैं, लेकिन उम्मीद को अंजाम देना तुम जैसों का काम है, रामू जैसे लोगों का काम है। कल ही उससे जाकर मिलो, मैं उसे संदेशा पहुंचा दूंगी। ठीक है,
रामू को तुम संदेशा पहुंचा देना, मैं बाकी सब देख लूंगा। चलता हूं। रामू, रामू, आओ रामू, आओ। मैडम के मुताबिक तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को हाथ में बंदूक उठानी होगी, घुड़सवारी भी सीखनी होगी, हर चीज के लिए तैयार रहना होगा, नहीं तो दुश्मन हम पर वार पर वार करते रहेंगे। रामू। हाँ साहब जी, हमारे हाथ में बंदूक होनी चाहिए, हमें घोड़ों पर चढ़ना चाहिए, लेकिन किस लिए ये भी तो जानना जरूरी है, नहीं तो हमारी बंदूक हमारे ही लोगों की जान लेगी, हमारे घोड़ों के पैरों के नीचे हमारे ही लोग रौंद दिए जाएंगे। हाँ रामू, अकल और ताकत दोनों के मिलने से ही ये जंग जीती जा सकती है। फर्ज करो तुम फिरंगी लोगों के खिलाफ लड़ रहे हो, उनके पास पुलिस वाले हैं, बंदूक की ताकत है। जब वो इस ताकत का इस्तेमाल तुम लोगों पर करेंगे तो तुम्हारी ये भावनाएं उनके खून में बह जाएंगी, तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारे अपने ही लोगों की जान ले लेगी। तो क्या मैं खूनी बन जाऊं, उनके घरों को आग लगा दूं क्या? नहीं, जो लोग आग लगाते हैं उस आग को तुम्हें बुझाना होगा, उनके हर एक वार को रोकना होगा, तब ये काम इंसानियत के खिलाफ भी नहीं होगा और आज़ादी की ये जंग अपराध भी नहीं कहलाएगी। ठीक है साहब जी, मैं बंदूक हाथ में लूंगा, लेकिन किसी की जान लेने के लिए नहीं, मासूमों को जान लेने वालों से बचाने के लिए। मेरी जान से ज्यादा मुझे अपने लोगों की जान की ज्यादा फिक्र है। बिल्कुल रामू, अब तुम सबकी उम्मीदों की किरण हो, तुम्हें यह जंग जीतनी होगी। ये लो। रामू, रामू, कहाँ है वो? कहाँ है वो? हाँ? अब तक पता नहीं चला है। पता नहीं चला है? इसका मतलब क्या है? We don't know। ये मैं भी नहीं जानता हूँ, मुझे मीनिंग मत बताओ। रामू को जल्दी पकड़ो। यस सर, पकड़ लूंगा। अब तुम जा सकते हो। यस सर। मैं सर? तुम कहीं भाड़ में जाओ। यस सर। गेट लॉस्ट। जब बच्चा घर छोड़ के चला जाए तो माँ खिलाएगी किसे? जब बच्चा बड़ा होकर चलने फिरने लगता है तब उसे अपना रास्ता खुद ही चुनना चाहिए, अपने बल पर जीना चाहिए, अपना घर खुद बसाना चाहिए ना माँ जी? चाहे कुछ भी हो, संसार में माँ के प्यार की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। सच है माँ जी, आपकी बात सही है। माँ आखिर माँ ही होती है। आप चाहती हैं कि आपका बेटा आकर आपके हाथों से खाना खाए, है ना? हाँ बेटी, इसीलिए तो मैं रोज उसकी इसी तरह से इंतजार करती रहती हूँ। मैं तो बार बार इसे समझाकर थक गया हूँ बेटी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कुछ ही दिनों में आपका बेटा आपसे मिलने आएगा। उसके पास जाकर हम आपका संदेश पहुंचाएंगे। मैं हमेशा आम लोगों की तरह जीता रहा, गांव-गांव घूमकर दूसरों के घरों को अपना घर मानकर खुश होता रहा। अभिनय के अलावा और कोई जिंदगी नहीं है समझता रहा। वो कला आज ये हथियार बन गया, झोली की जगह पर बंदूक टांग ली। ये सब किसकी खुशी के लिए? इसमें किसी एक की खुशी शामिल नहीं है रामू। तुम अब कोई आम इंसान नहीं हो, हर किसी के मन में एक एक रामू जन्म ले रहा है। हर जगह रामू की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, यही तो असली खुशी है। हाँ मेम साहब, मरते दम तक इस खुशी को बरकरार रखना मेरा धर्म है। उस दिन कोई और वेश था, आज कोई और वेश है। कहिए क्या काम है? एक बेटा घर आकर अपने माँ बाप के साथ दो निवाला खाए, ऐसे हर माँ बाप की तमन्ना है रामू।
पेड़ की जड़ें काटने से पेड़ कभी जिंदा नहीं रह सकता मेम साहब। अंधेरा होते ही उनका बेटा उनसे मिलने आ रहा है, ये बात उन्हें बता दीजिए। इस तरह खाना पीना छोड़कर बैठे रहने से हमारा रामू इसी वक्त आ जाएगा क्या? चलो चलो जल्दी से तुम पहले कुछ खा लो। वो कब किस वक्त अचानक आ जाए, इसी उम्मीद से मैं रोज उसका इंतजार करती हूँ। पर अब लगता है कि मेरे बेटे से मिलना मेरे नसीब में नहीं है। तुम ऐसी रोती रहोगी तो कैसे चलेगा माँ? भैया जरूर आएंगे। माँ रामू भैया बेटा बैठ, खाना खा ले बेटा। अच्छा माँ, तुम्हारे हाथों का बना खाना खाए कितने दिन हो गए माँ। दो निवाला खिला दोगी तो मेरा दिल खुशी से भर जाएगा। अपने हाथों से खिलाओगी ना माँ? तुझे अपने हाथों से खिलाने के लिए मैं कितने दिनों से तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा। आ बेटा, आ बैठ जा बेटा। बैठो बेटा। रामू पकड़ लो इसे। रामू भैया, रुक जा। पकड़ो इसे, पकड़ो। रामू भैया, उसने तो अरे कहाँ गायब हो गया वो? सुनो, घोड़ा लेकर आओ। हाँ। क्या हुआ रामू? अरे अरे क्या कर रहे हो? अंदर कहाँ जा रहे हो? अंदर मेरी पत्नी की डिलीवरी हो रही है। डिलीवरी। सदा भाई मुझे गलत मत समझो, पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। रामू अरे रामू। चंदा बहन, ऐसे समय पर आकर मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हैं। इसीलिए रामू हमारे घर पर आया। ऐसे वक्त पर इसका साथ नहीं देंगे तो कब देंगे बोल? रामू तो यही रहे बेटा। देख बेटा, मेरा घर बहुत ही छोटा है पर तू यहाँ रह सकता है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें बच्चा हो रहा है और ऐसे वक्त कोई मर्द यहाँ कैसे रह सकता है? मैं तो इस राम को अब तक अपना बेटा ही मानती आ रही हूँ। मेरे कोख में एक बच्चा है और घर में मेरे ये बच्चा आया है। एक बच्चे के जन्म के वक्त अगर दूसरा बच्चा पास रहे तो गलत क्या है? चंदा हाँ रामू, तेरे यहाँ रहने से मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा बेटा। तो यही रह बेटा। चंदा बहन, मुझे जन्म मेरी लक्ष्मी माँ ने दिया, मगर तुम मुझे बिना जन्म दिए मेरी माँ बन गई। बेटा तुम धन्य हो माँ। रामू, मेरी पत्नी ने तुम्हें जब अपना बेटा मान लिया तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें यहाँ रहने से रोकने वाला? तुम यहीं रहो, मैं बाहर इंतजार करता हूँ।
अब क्या करूं? अगर मैं यहां पकड़ा गया तो तुम लोगों को तकलीफ होगी। जिस घर में मुझे सहारा मिला वही घर मेरी वजह से उजड़ जाएगा। रामू, ऐसा बिल्कुल मत सोचना रामू। वहां ऊपर से रास्ता है, तू वहां से निकल जा। जा, अंदर कोई आया तो मैं उसे संभाल लूंगी। तू जा जा जा। ये खून कैसा है? ऐसे वक्त पे खून नहीं होगा तो और क्या होगा? आप मर्दों को हम ये बात कैसे समझाएं? ठीक है, बच्चे का खून तो नहीं गया ना? लगता तो नहीं साहब जी, लेकिन अब आप अंदर आ गए हैं तो पता नहीं क्या होगा। शट अप! घोड़ा ले गया। पहले उस चंदा को खींचकर यहाँ ले आइए। उस दिन कलाकारों ने नाटक में जैसा किया वैसा ही करो। साड़ी उतारो, साड़ी। वही चीर हरण वाला? यस, वो चीज उस जगह में उस औरत के साथ करो। और अगर कविता मैडम बीच में आई तो उसकी भी साड़ी फाड़ कर फेंक दो। ठाकुर जी की बेटी बीच में आई तो उसकी भी साड़ी फाड़ डालो। औरतें मेरी नजर में सब एक समान हैं। हाँ? सब लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पुलिस ऑफिसर, उस औरत को इसी वक्त यहाँ ले आओ। दिस इज माई ऑर्डर। छोड़ दीजिए मुझे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए छोड़ दीजिए। आप चुप क्यों खड़े हैं? मुझे बचाइए। ये सब क्या हो रहा है? मेरा इस तरह से अपमान क्यों कर रहे हैं आप लोग? कोई बचाइए मुझे। मेरे कुछ तुम्हें छोड़ने के लिए यहाँ थोड़ा ना लेकर आए हैं। केले के छिलके की तरह तेरी साड़ी उतार कर आज तेरा बदन हमारे कलेक्टर साहब को दिखाऊंगा। रोकिए, ये सब रोकिए। सीता, तुम इस विषय में मत पढ़ो। मैं क्यों ना पढ़ूं? एक औरत की इज्जत इस तरह उछालते वक्त अगर हम यूं ही चुप रहे तो हमें कोई औरत कहेगा क्या? उन्होंने क्या गलती की है जो ऐसी सजा दी जा रही है? हाँ, चंदा को किस गलती की सजा दी जा रही है? एक और की इज्जत उसके लिए क्या मायने रखती है, ये जानते हुए किसी मर्द को नहीं छोड़ा, अब बेकसूर औरतों पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारा भाषण नहीं सुनना चाहता। आई डोंट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ कमेंट। पुलिस ऑफिसर, तुम अपना काम करते रहो। छोड़ दो मुझे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। फिरंगी के तलवे चाटकर उनके टुकड़ों पर पलने के बजाय किसी कुएं में गिरकर डूब मरो। रामू। कलेक्टर साहब, तुम मुझे पकड़कर सूली पर चढ़ाओगे ये जानते हुए भी मैं यहाँ पर क्यों आया पता है? मेरी इस मां समान औरत की इज्जत के सामने मेरी जिंदगी के कोई मायने नहीं है। ये बात अच्छी तरह जान लो। जो एक जननी की कदर करना नहीं जानते ऐसे तुम जैसे कमीनों को ये धरती माँ ही एक दिन इस दुनिया से मिटा कर रख देगी। शट अप! जो मुंह में आ रहा है बके जा रहे हो। पुलिस, इसे गिरफ्तार कर लो। हमारे होते हुए रामू को पकड़ना इतना आसान नहीं है। सीता, तुम ज्यादा ही बोल रही हो। ये बात आप कलेक्टर साहब से कहिए बाबा। आज जो चंदा के साथ हुआ कल वो मेरे साथ नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? जो चंदा के साथ हुआ वो सबके साथ होगा।
यहाँ जो औरतें हैं मैं उनसे कह रही हूँ, अगर अपनी इज्जत प्यारी है, अगर आप किसी के आगे तमाशा नहीं बनना चाहते तो आइए रामू की रक्षा कीजिए। पहले उन्हें हमारी जान लेने दो, फिर चाहे रामू को पकड़े। मैडम सही कह रही है। मुसीबत के वक्त हम मौत से नहीं डरते, ये बात इन्हें पता चलनी चाहिए। उस दिन द्रौपदी को बचाने आए श्री कृष्ण की तरह आज यहाँ आए हुए रामू का हम में से कोई साथ नहीं छोड़ेगा। ये हमें दिखाना होगा। चलो आगे बढ़ो। इन सभी को जान से मार दो। शूट देम। ऐसा करने से पहले एक बार सोच लीजिए सर। औरतों को मार देंगे तो पूरे गांव में बगावत की आग भड़क जाएगी और उस आग में हमारे साथ साथ आप भी जलकर खाक हो जाएंगे। हाँ सर, अगर औरतें नहीं रही तो हम और आप भी नहीं रहेंगे सर। औरतों ने अच्छे अच्छों को मिटा दिया, आप जानते हैं ना सर। What to do now? What to do? अब मैं क्या करूं? अब आप कुछ भी नहीं कर सकते कलेक्टर साहब। देखो, हमारे देश की औरतों से निकलती आग को देखो। अगर तुम्हारे बंदूक का मुंह खुलेगा तो एक चिंगारी भड़केगी और इस दुनिया की एक एक चीज आग बनकर तुम लोगों को जलाकर खाक कर देगी। लेकिन हम आप लोगों को मौका नहीं देंगे। अगर तुम लोगों ने हमें छेड़ा तो हम जमीन आसमान एक करके रख देंगे, याद रहे। इंडिया इंडिया मेरा इंडिया, इंडिया इंडिया मदर इंडिया, मेरा दिल है मेरी जान है मदर इंडिया, हम सबसे हम चाहे बलिदान इंडिया। मन में पीड़ा लेके पुकारे इंडिया, याद दिलाए धर्म हमारे इंडिया, मेरा इंडिया मदर इंडिया। मन में पीड़ा लेके पुकारे इंडिया, याद दिलाए धर्म हमारे इंडिया, मेरा इंडिया मदर इंडिया। मन में पीड़ा लेके पुकारे इंडिया। कफन बांध इन्हें लेके जा हथेली पे, टूट पड़े सब मिलके गोरों की टोली पे, फिर नई सुबह फिर नई सुबह देखो राह तकेगी मेरी। माँ का हर बेटा जागा देने को कुर्बानी, नारी में भी जज्बा है बनने को मर्दानी। हाँ खून की होली खेले हो, हाँ खून की होली खेले हम खुद ही अपने लहू से। आजादी के जज्बे को कोई उतारे कागज पे, कोई लड़े हैं तन मन से लड़ने के मरकज पे, एक अकेला है निकला हो, एक अकेला है निकला लेके जियालो की टोली। देश हमारा जानो ईमा, देश हमारा जानो ईमा इंडिया, हम बेटे और माँ है हमारी इंडिया। तन इंडिया मन है इंडिया, मन में पीड़ा लेके पुकारे इंडिया।
याद दिलाए धर्म हमारे इंडिया, मेरा इंडिया, मदर इंडिया, मन में पीड़ा लेके पुकारे इंडिया। नो नो, आई कांट टॉलरेट दिस। रामू का नाटक बहुत ज्यादा हो गया है। ब्रह्मांड सर, ब्रह्मांड। क्या ब्रह्मांड? अरे कुछ और कहिए। शुभम सर, शुभम। आपका सर शुभम। राव जी आप कहिए। जब श्रीधर जैसे इंसान को कुछ नहीं सूझ रहा तो मैं भला क्या कह सकता हूँ सर? अब हमें क्या करना चाहिए ये मैं बताता हूँ सर। बताओ, टेल मी। फिलहाल हमें आग में हाथ नहीं डालना चाहिए, पानी में हाथ डालना चाहिए। कहीं भी हाथ डालिए। टेल मी क्विकली। अगर हम रामू की कमजोरी पर वार करेंगे तो काम हो जाएगा सर। वैसे भी वो रामू के माँ बाप हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। अगर हम उन्हें सूली पर चढ़ा रहे हैं ये बात ऐलान करा दें तो वे उन्हें बचाने के लिए यहाँ खींचा चला आएगा। और अगर नहीं आया तो हम उसके माँ बाप को सूली पर चढ़ा देंगे। इससे अंग्रेज सरकार के खिलाफ जाने वाले के दिल में हमारा डर पैदा होगा, और अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो वे हमें जान से मार देंगे। करेक्ट, गुड सजेशन। रामू के फादर और मदर को जल्दी अरेस्ट करो। यस सर। खादर तुम भी उन पर कड़ी नजर रखो। रामू, रामू, रामू। देखो रामू, रामू, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी खबर लाया हूँ। कलेक्टर साहब ने तुम्हारी माँ को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया है। आज उन्हें यह सजा दी जाएगी। माँ बाबा को फांसी की सजा? उन्हें क्यों सजा दी जा रही है बताइए मास्टर जी। मैं अपनी जान दांव पर लगाकर उनकी जान बचाऊंगा। यही तो परेशानी है रामू। अगर तुम नहीं जाओगे तो वो तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, और अगर जाओगे तो वो तुम्हें मार देंगे या पकड़ लेंगे। मुझे अपने माँ बाप की जिंदगी अपनी जान से प्यारी है। मैं वहां जाऊंगा। जरा रुको रामू, ये कादर का अचानक यहाँ आना और इस तरीके की बातें करना, इसके पीछे जरूर कोई साजिश है। हाँ, साजिश है, लेकिन रामू के खिलाफ नहीं, इस देश के खिलाफ नहीं, बल्कि इन फिरंगियों के खिलाफ। जब मैं इस गांव में आया तो मुझे मजबूरन उस कलेक्टर के साथ रहना पड़ा। मैं कभी अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता। आज भी ईमान से मैं सच कह रहा हूं। मेरा यकीन करना है तो करो, या फिर तुम्हारी मर्जी। मैं सच्चाई की खातिर मरने के लिए तैयार होकर आया हूं। कोई यकीन करे ना करे, मैं यकीन करता हूं मास्टर जी। अगर मैं यहां जिंदा लौट आया तो मैं आपका यह एहसान चुकाऊंगा, जरूर चुकाऊंगा। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, कादर, मास्टर जी। उस कमीने को पकड़ो। अरे गोली किसने चलाई? हाँ, मैं इस तरफ जाता हूँ, तुम वहाँ जाओ। देखो वहाँ पे है, खाड़ियों के पीछे। जल्दी जाओ। कैसे जाऊं मास्टर जी? आपको यहाँ मरता छोड़कर उनकी जान बचाने कैसे जाऊं मैं? अगर तुम नहीं गए तो यहाँ मेरी जान जाएगी और वहाँ उनकी जान जाएगी। अगर उनकी जान बच गई तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जाओ रामू, काली पहाड़ी पर जाओ रामू। हाँ रामू, मैं कादर के साथ हूँ। तुम जाओ, मैं हूँ रामू। मास्टर जी।
Arrest him. ये कलेक्टर साहब, तू खून पीने वाले किसी राक्षस से कम नहीं है जानते हुए भी मैं अपनी जान की बाजी लगाकर यहां क्यों आया पता है? चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मुझे जिंदगी देने वाले मेरे माँ बाप को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुझ में वाकई ही हिम्मत है तो मेरी जान ले ले, मगर इन्हें सूली पर मत चढ़ा। मैं इन्हें सूली पर नहीं चढ़ाऊंगा, तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा। मुझे सूली पर चढ़ाएगा तू? कलेक्टर साहब, मुझे सूली पर चढ़ाते वक्त ये लोग मेरी मौत का तमाशा देखते खड़े नहीं रहेंगे। फिर चाहे भगवान भी तेरा साथ दे, ये लोग मुझे मरने नहीं देंगे। हाँ, हाँ, हम रामू को मरने नहीं देंगे, नहीं मरने देंगे, नहीं मरने देंगे, हम रामू को मरने नहीं देंगे, हम रामू को जिंदा रखेंगे। देखा ना कलेक्टर साहब, इन लोगों में कितनी ईमानदारी है। ये सब लोग ही मेरी असली ताकत है। अगर ये अपनी औकात पर आ गए तो इनके आगे तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आखिर कैसे नहीं चलेगी, मैं भी देखता हूँ। यहाँ हम आपका कुछ भी नहीं चलने देंगे कलेक्टर साहब। हाँ कलेक्टर साहब, तूने जब मेरी बेटी के बारे में गलत बात की उसी दिन तू मेरी नजरों से पूरी तरह गिर गया। मेरी बेटी की बातें सुनकर, उसके काम को देखकर सच बात क्या है यह मुझे पता चला। चाहे मैं मर क्यों न जाऊं, लेकिन मैं अपने गांव वालों को मरने नहीं दूंगा। ऐसा मैंने और श्रीधर जी ने फैसला किया है। What is this? ये सब क्या है सिरदर्द? ठाकुर जी की बातें शुभम है सर, शुभम। इस धरती की विशेषता क्या है ये आज तुम्हें पता चली होगी। एक बात अच्छी तरह जान लो, हमारा कुल एक है, जाति एक है, वेश एक है, वो है कर्म वेश। इस दुनिया में हो रहे अत्याचार को जड़ से मिटाना ही कर्म वेश है। नेकी को बढ़ावा देकर बुराई का खात्मा करना ही कर्म वेश है। ऐसे कर्म वेश को हमें धारण करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। इस धरती पर अशांति फैलाने वाले, खुद को भगवान समझने वाले इन फिरंगियों को इस गांव से भगाना होगा और हमें अपना मालिक खुद बनना होगा। हमें अपना मालिक खुद बनना होगा, 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 खुद बनना होगा। हाँ हाँ, हम अपने मालिक खुद बनेंगे, खुद। मेरी बात सुनिए। रुक जाइए। आपको इसी वक्त मैं खत्म कर सकता हूं कलेक्टर साहब, लेकिन बिना कारण हम किसी की जान नहीं लेते। अगर आप में जरा सी भी शर्म बची है तो इसी वक्त अपने देश लौट जाइए। आई विल गो, मैं जा रहा हूं। कम ऑन, लेट्स गो, रन रन। रामू,
पीड़ा लेके पुकारे इडलियां